सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 1,60,000 रुपीज के अंदर कंप्लीट पीसी बिल्ड आता है, एक गेमिंग पीसी बिल्ड है। तो किशन सर ये कंप्लीट पीसी बिल्ड में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स अभी यूज किए? ओमकार भाई, कस्टमर का डिमांड था कि मुझे भाई मेरे हिसाब से आप बना के दो, उनकी नीड के हिसाब से, उनके सजेशन के हिसाब से और मेरे कुछ सजेशन के हिसाब से ये पूरा पीसी बिल्ड हुआ है। सो ओमकार भाई, पहले तो मैं बता देता हूँ हमारा स्टोर जो लोकेटेड है एसपी रोड में है। एसपी रोड इन बैंगलोर के अंदर एक लोकेशन है। एसपी रोड में जैसे ही आप एंटर करोगे, एंट्रेंस में टेंपल रहेगा, टेंपल से स्ट्राइट आना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आनंद महावीर कॉम्प्लेक्स रहेगा। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाओ, ग्राउंड फ्लोर के अंदर मेरा स्टोर है। अगर आपको स्टोर लोकेट करने में कोई कंफ्यूजन रहे, डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेगा, आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, ये एक पीसी है जिसका कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बनाया हमने, कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाया और कस्टमर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने बिल्ड किया। ये बेसिकली आप 2K लेवल गेमिंग बोल सकते हैं। कस्टमर कॉल ऑफ ड्यूटी, CSGO तो नहीं बोल सकते, एपेक्स और कौन सा गॉड ऑफ वार्स, बहुत सारे गेम्स हैं जो हाई रिजोल्यूशन के अंदर जो गेम प्ले वाले हैं, उन गेम्स के हिसाब से डिजाइन किया। इसके अलावा इसके अंदर वैलोरेंट भी खेल सकते हो अगर आपका फेवरेट है। वैलोरेंट के पीसीज इतने हाई रेंज की जरूरत नहीं रहते, बेसिक ग्राफिक कार्ड के अंदर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हो जाता है। इसके अलावा कस्टमर को ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं चाहिए था, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमने कॉन्फ़िगर किया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर Ryzen 5 7600 हमने यूज किया है। 1500 का डिफरेंट है एक्स के लिए, फिर भी कस्टमर ने बोला यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे जो इन्वेस्ट करना है मदरबोर्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। मुझे है ना बेसिक वाला M सीरीज के मदरबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे है ना एक प्रॉपर फुल ATX वाला मदरबोर्ड चाहिए जो आता है ASRock की तरफ से B650 Pro RS। इवन ये Gen 5 SSD सपोर्ट करने वाला है। इन फ्यूचर में मैं कभी भी ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने वाला नहीं हूं। अगर मुझे करना भी है 4080 4090 उस टाइम पे सस्ते ऑफर में मिल जाएंगे। PCI जनरेशन 4.0 पे काम करते हैं, वो वाले ग्राफिक कार्ड लगा दूंगा। SSDs मुझे ज्यादा जरूरत रहेगी क्योंकि मैं जब भी गेम खेलता हूं या मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर या वीडियोस जो भी रहेंगे, मुझे फास्ट से कैपेबल वाले चाहिए। सो PCI जनरेशन 5.0 4.0 की टोटली 3 से 4 SSDs इस मदरबोर्ड में आप आराम से लगा सकते हो। इसके अलावा मदरबोर्ड की हीटसिंक क्वालिटी वगैरह काफी प्रॉपर रहती है, आप देख सकते हो। ये मदरबोर्ड आपका 650 Pro RS सीरीज जो मदरबोर्ड है, M.2 का मल्टी लेयर हीटसिंक क्वालिटी रहता है। उसके अलावा डिजिटल VRAM इसका 14+2+1 रहता है। Ryzen 5 Ryzen 7 Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर आराम से ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस मदरबोर्ड की जो PCB है वो 8 लेयर की टोटल PCB रहती है। इसके अलावा Wi-Fi 6 रहता है, इसके अंदर Bluetooth 5.2 रहता है और 4 RAM स्लॉट रहेंगे जो 192 GB तक आपके RAM कैपेबल रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर BIOS भी अगर आपको अपडेट करना है, डाउनग्रेड करना है, सब ASRock से आपको हो जाते हैं। मेन इस पीसी के लिए जो रैम लिया है कस्टमर ने, ये वाली AMD Expo सपोर्टिव जो CL36 के अंदर है, 16 GB की 2 रैम है, 6000 मेगाहर्ट्ज है। ये AMD Expo सीरीज में एक बजट इकोनॉमिकल रैम भी बोल सकते हो। इवन इसके अंदर CL30 भी अगर बजट है तो आप जा सकते हो। इसके अलावा इन फ्यूचर में कभी भी उनको और रैम अपग्रेड करना है तो भी रैम अपग्रेडेशन के लिए 2 स्लॉट और भी है। इसके अलावा जो पीसी के लिए मेन नीड है प्रोसेसर को कूल करने के लिए, हालांकि इतना कूलर की जरूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर ने बोला है कि भाई मुझे है ना प्रोसेसर को काफी कूल रखना है और प्रोसेसर को अगर मैं प्रॉपर कूल नहीं रखूंगा तो भाई मेरा प्रोसेसर की लाइफ कम आएगी। मैं एक 1.5-2 लाख रुपए का पीसी लेऊंगा, हर हफ्ते तो चेंज करूंगा नहीं, हर 1-2 साल में चेंज नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 7-8 साल तक चले या 10 साल तक चले, ऐसा वाला कूलर चाहिए। हालांकि एयर कूलर भी काफी कस्टमर प्रिफर्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने डीप कूल की तरफ से आने वाला इन्फिनिटी सीरीज का LS 720 SE लिया। 720 मतलब 360 mm का लिक्विड कूलर है। इन्फिनिटी मिरर मतलब ये ग्लास की जो डिजाइन है, ये एक डीप कूल का पेटेंटेड इन्फिनिटी डिस्प्ले रहती है। इसके अलावा इस पीसी के लिए जो हमने पावर सोर्स, पावर सप्लाई यूज किया, DQ750 फुल्ली मॉड्यूलर गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई 7 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में आता है। 7 इयर्स के अलावा 1 लाख घंटे इसको कंटिन्यूसली चलाओगे, मतलब 7 साल 365 दिन 2400 घंटे, टोटली 1 लाख आवर्स मतलब 1 लाख आवर्स और 7 इयर्स की वारंटी इसकी रहती है। इससे ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक कार्ड आपका RTX 4070 स्पेशली इन्होंने लिया Ventus 3X ओवरक्लॉक्ड एडिशन। इसमें बहुत सारा वेरिएंट रहते हैं जो 4 से 5 हजार रुपए सस्ते में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने Ventus 3X वाला स्पेशली ओवरक्लॉक्ड एडिशन लिया जिसके अंदर 3 फैन रहते हैं। मिडिल वाला फैन सेम रोजर 4.0 टेक्नोलॉजी के जो फैंस रहते हैं MSI का, वो वाला रहता है। उसके अलावा इसके अंदर जो पाइप रहते हैं वो टोटली कॉपर के पाइप रहते हैं, जिससे आपका हीट रेसिस्टेंट कम रहता है और चिप की लाइफ ज्यादा रहती है। उसके अलावा भाई और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, MSI एक वेल नोन ब्रांड है, 3
साल का रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं। जो भी अगर फर्स्ट सेकंड टाइम में प्रॉब्लम आया रिपेयर करके देंगे, उसके बाद में आपको पूरा रिप्लेसमेंट करके ही आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है और 3 साल की वारंटी रहती है। इसके अलावा इस पीसी केस के अंदर कस्टमर ने बोला कि यार मुझे एस्थेटिक्स के हिसाब से ऐसा लुक चाहिए था जो O11 में मिले या फिर NZXT H9 Flow में मिले। H9 Flow उनको थोड़ा सा बजट इकोनॉमिकल लगा है क्योंकि O11 के अंदर फैंस नहीं आते हैं। अगेन उनके फैंस जो साइड वाले हैं, 3 इंटेक वाले फैन के लिए उनको एक्सपेंसिव फैंस लगाने पड़ता। टॉप के अंदर 360 लग गया, बैक एक एग्जॉस्ट फैन साथ में आता है। टोटली 4 फैन इस O11 EVO का रिप्लेसमेंट NZXT H9 Flow में आ जाता है। हालांकि इस केस के अंदर बॉटम में 3 फैन और लगा दिए तो काफी अच्छा रहता, लेकिन कस्टमर ने बोला कि यार 7 फैन मेरे लिए अभी चल जाएगा। इन फ्यूचर में मुझे लगेगा उस टाइम मैं अपग्रेड कर लूंगा। इवन मुझे चाहिए प्रोसेसर भी मैं अपग्रेड कर लूंगा। अभी फाइनल प्रोडक्ट आते हैं इस पीसी के अंदर। स्टोरेज सर ने लिया 2 टेराबाइट सैमसंग की तरफ से आने वाली 980 प्रो सीरीज की Gen 4 SSD लिया है। ये SSD 5 साल वारंटी या 1400 TB तक लिखने तक की वारंटी आपको मिलती है। 5 साल वारंटी मतलब SSD तो भाई मैं तो सिंपल ही बताता हूँ, रिपेयर होती नहीं है, रिप्लेसमेंट ही होती है। मार्केट के अंदर आपको कॉपी वाली SSDs भी मिल जाएंगे या फिर रिपब्लिश्ड भी SSD मिल जाएंगे, लेकिन मेरा स्टोर पे ऐसा नहीं होगा। आपको 100% ब्रांड मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलेंगे। 3 साल मदरबोर्ड का वारंटी है, रैम का 10 साल, इसका 5 साल, ग्राफिक कार्ड 3 साल, कूलर का 5 साल, पावर सप्लाई का 7 साल, प्रोसेसर का 3 साल वारंटी मिलता है। तो ओमकार भाई इतना बिना रुके बिना टेक लिए हमने क्लियरली आपको बोल दिया भाई ये पीसी बेस्ट पीसी है फॉर 2K लेवल गेमिंग के लिए। अगर आपको भी ऐसा पीसी खरीदना है तो भाई डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, ऑन स्क्रीन के अंदर ये सभी कंपोनेंट्स के आज के मार्केट के प्राइस ओमकार भाई ने मेंशन कर दिए। अगर आपको ये कंपोनेंट्स चाहिए तो भाई आप मेरे स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इवन मेरे वेबसाइट में भी ये प्रोडक्ट लिस्टेड है। अगर आपको प्राइस कहीं ऊपर नीचे लगे तो भाई डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करिए ताकि मैं अपडेटेड प्राइसेस भी आपको दे सकूं। और सर ये टोटल पीसी बिल्ड अभी देखने जाए तो क्या रेंज तक बन रहा है? ऑलमोस्ट ओमकार भाई 155 to 160 जिनके बजट है, मतलब 1.5 से 2 लाख 1,60,000 के बीच में जिनको बजट है, ये पीसी स्पेसिफिकली उन बजट के लिए बैठ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच किशन सर। और गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो अबाउट NZXT का एक कंप्लीट पीसी बिल्ड जिसमें हम लोग ने RTX 4070 यूज किया है। होप का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।